जय श्रीमन नारायण। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को भाद्रपद मास में पड़ने वाली अजा या जया एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व, उपाय और पौराणिक कथा ये सब कुछ सुनाऊंगी। इसलिए आप लोग मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें और ध्यान से सुनें। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इससे मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 9 सितंबर शाम 7:17 से शुरू होगी और 10 सितंबर रात्रि 9:28 पर समाप्त हो जाएगी। एकादशी के दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन रवि पुष्य योग और स्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है, जो शाम 5:06 से 11 सितंबर सुबह 5:26 तक रहेगा। अजा एकादशी का पारण का शुभ मुहूर्त 11 सितंबर 2023 सोमवार को सुबह 6:04 से 8:34 के बीच रहेगा। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा या जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह दिन भगवान की कृपा पाने और इस एकादशी का व्रत करने से पिशाच योनि छूट जाती है। इस एकादशी व्रत से जप, दान तथा यज्ञ आदि करने का फल सहजता से ही प्राप्त हो जाता है तथा 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करने का वरदान मिलता है। जया या अजा एकादशी व्रत करने से जीवन की हर तरह की परेशानियों से मुक्ति तथा जाने अनजाने में हुए सभी पाप खत्म हो जाते हैं। यह एकादशी व्रत मोक्ष दिलाता है और दोबारा मनुष्य जन्म नहीं लेना पड़ता। अब मैं आप लोगों को अजा एकादशी व्रत की पूजा विधि बता रही हूँ। स्कंद पुराण के अनुसार जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन, व्रत और उपवास रखकर तिल का दान और तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके श्री विष्णु का ध्यान करें। तत्पश्चात व्रत का संकल्प लें। फिर घर के मंदिर में एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। एक लोटे में गंगा जल लेकर उसमें तिल, रोली और अक्षत मिलाएं। अब इस लोटे से जल की कुछ बूंदें लेकर चारों ओर छिड़कें। फिर इसी लोटे से घट स्थापना करें। अब भगवान विष्णु को धूप दीप दिखाकर उन्हें पुष्प अर्पित करें। एकादशी की कथा सुने और विधि विधान से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। शुद्ध घी का दिया जलाकर विष्णु भगवान की आरती करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा उच्चारण करें या जाप करें। तत्पश्चात भगवान विष्णु को भोग लगाएं। भोग में तुलसी दल अवश्य डालें। शाम के समय भगवान विष्णु की पूजा करके फलाहार करें। श्री हरि विष्णु के भजन करते हुए रात्रि जागरण करें। अगले दिन द्वादशी तिथि को योग्य ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा दें। इसके बाद स्वयं भी भोजन ग्रहण कर व्रत का पारण करें। इस दिन व्रत और पूजा के साथ साथ गरीब लोगों को अन्न का दान करने से कई यज्ञों का फल प्राप्त होता है। अब मैं आप लोगों को अजा एकादशी या जया एकादशी व्रत की पौराणिक कथा सुना रही हूँ। बोलो जय श्रीमन नारायण। अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। अब ध्यान पूर्वक इस एकादशी का महात्म्य श्रवण करो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के राजा हुए थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई।
राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चंडाल का दास बन गया। उसने उस चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। अब इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उसके पास पहुंचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगा। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोप हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। अब मैं आप लोगों को अजा एकादशी व्रत में किन बातों का ध्यान रखें इसके बारे में बताऊंगी। शास्त्रों में बताया गया है कि जो लोग एकादशी व्रत का पालन करते हैं उन्हें दशमी तिथि के दिन से ही मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ एकादशी व्रत के दिन लकड़ी के दातून, नींबू, जामुन या आम का पत्ता नहीं चबाना चाहिए। इस दिन वृक्ष से पत्ता या लकड़ी तोड़ना वर्जित होता है। एकादशी व्रत के दिन व्यक्ति को अपना मन साफ रखना चाहिए, इसलिए व्रत के दौरान किसी भी प्रकार से नकारात्मक विचार को मन में उत्पन्न न होने दें और क्रोध पर संयम रखें। साथ ही इस दिन सिर्फ भगवान का भजन या मंत्र का जाप करें। मान्यता है कि एकादशी के दिन घर में झाड़ू भी नहीं लगाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। साथ ही इस विशेष दिन पर बाल, नाखून या दाढ़ी बनवाना भी वर्जित है। एकादशी के दिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि व्रत के दौरान भूल कर भी तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। साथ ही तुलसी के पत्ते का स्पर्श भी न करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु क्रोधित हो सकते हैं। इस दिन तुलसी के समीप एक दीपक जलाकर उनकी पूजा करें। वहीं भगवान विष्णु को भोग अर्पित करने के लिए एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़ लें। बोलो जय श्रीमन नारायण। अगर आपको मेरी यह कथा और जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्रीमन नारायण जरूर लिखें।